हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी के लिए एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एंट्रेंस बेस्ड जो फॉर्म्स हैं वो आए हुए हैं, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नेट है या नहीं, वो वाली जो कैटेगरी है उसके लिए अभी अपडेट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है cutn.ac.in, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन से स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन यहाँ मेन्यू टैब आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा, उसमें है एडमिशन 24-25। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तो जो एडमिशन्स का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा एंड इसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के ऑप्शंस हैं, तो अगर और किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप देख लीजिएगा। हमें पीएचडी की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम इसके रीड मोर के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको पीएचडी प्रोग्राम्स की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी एडमिशन फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड्स हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कैटेगरी दैट इज़ एंट्रेंस होगा, उससे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, राइट। ये है रजिस्ट्रेशन लिंक, इस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे एंड यहाँ पे सिलेबस भी है, ओके। बाकी डीआरसी मीटिंग का ये फॉर्मेट है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, राइट। देन क्राइटेरिया, फॉर्म्स, हॉस्टल एडमिशन्स एंड एडमिशन क्वेरी, ये भी सेक्शन है। तो कोई भी क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल या कॉल कर सकते हैं, राइट। यस, अब हम देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। जी, तो ये है नोटिफिकेशन, 3 सितंबर डेटेड है। फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी के लिए इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस, राइट। क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए आपको जो भी हमने क्राइटेरिया का सेक्शन देखा, बेसिकली आपको पीडीएफ देखना होगा, अभी हम उसे देखेंगे। इस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए, अगर आपने 2 ईयर 4 सेम का मास्टर्स डिग्री किया है बैचलर्स के बाद, दैट इज़ यूजी प्लस पीजी है एंड पीजी में 55% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। आपने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री की है, उसके बाद 1 ईयर 2 सेम का मास्टर्स किया है, तो आप भी एलिजिबल हैं, अगेन 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। या डायरेक्टली अगर आपने बैचलर्स किया है 75% मार्क्स के साथ एंड अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए डायरेक्टली, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 75% मार्क्स के साथ अगर बीटेक डिग्री है, बीटेक या बी जो भी है बैचलर डिग्री 4 ईयर की, या फिर अगर एमफिल किया है 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो यहाँ भी दी हुई है, ऑलरेडी फॉर्म्स एक्टिव हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, 2360 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 1770, ओके। एंड जो ड्यूली फिल्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपको एप्लीकेशन फ़ी के साथ सबमिट कर देना है 16 सितंबर को या उससे पहले। लास्ट डेट और द डेडलाइन इज़ 16 सितंबर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एडमिशन यू कैन कॉन्टैक्ट देम, ओके। ये ईमेल आईडी भी है यहाँ पे एंड नंबर भी हमने देखा था। नाउ देखिए, सीट्स तो नहीं बताई गई हैं बट सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड मोड भी यहाँ पे है। तो देखिए, पहले फुल टाइम मोड अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिंदी, हॉर्टिकल्चर, लॉ, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, देन म्यूज़िक, फ़िज़िक्स, सोशल वर्क, तमिल, बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, यहाँ से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, 16 से। बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, जियोलॉजी, देन हिस्ट्री, मैनेजमेंट, मास कॉम, मटेरियल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ओके। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। बट देखिए, सीट की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, शायद आपको पता चल जाए। तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट में एक ही सीट हो, किसी डिपार्टमेंट में किसी में 10+ भी हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करेगा, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। अब हम फिर से वेबसाइट पे विज़िट करते हैं। ये है जो सिलेबस का लिंक दिया था, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा, वेब पेज, एंड इसमें आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। तो हम जो भी फर्स्ट वाला है अप्लाइड मैथ्स, उसे हम एक बार देख लेते हैं। ये है सिलेबस। सेक्शन ए आई थिंक कॉमन ही होगा सबके लिए, रिसर्च मैथडोलॉजी, एंड सेक्शन बी आपका आपके सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। यस, आप देख के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का PDF। तो इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी हमने देखी थी, ठीक है। तो UG PG है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर UG PG है तो उस केस में 55% मार्क्स PG में होने चाहिए। MPhil किया है तो उसमें 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें तो 75% मार्क्स होने चाहिए। अगेन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट वाइज भी डिग्रीज लिखी हुई हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एंड अगर आपके पास वो डिग्री है ना, आप इंटरेस्टेड हैं CUTN से PhD करने में, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। ओके, वन मोर थिंग, CUTN भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आई एम श्योर कि 8000 मिलेगा। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सभी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिले, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं, कुछ की कम भी हैं। तो यस, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी 100% नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन कि हाफ फेलोशिप मिलनी तो चाहिए 8000। तो जब अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो करते टाइम ये भी पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने पूछा हो या आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें भी बता सकते हैं। ओके, सो यस, ये था आज का वीडियो, और जो भी इश्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब वीडियोस भी आएंगे, मैं रिप्लाई भी करूँगी, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँगी, ठीक है। सो यस, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर डिटेल्स। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।